द फ्रॉग एंड द प्रिंसेस, यानी कि मेढक और राजकुमारी की कहानी। सालों पहले एक बड़े से देश में एक राजा और उसकी रानी बड़े से महल में रहते थे। दोनों राजा और रानी बहुत ही अच्छे थे और वे अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे। उसकी प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा और रानी की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। लोग ऐसा मानते थे कि वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। राजा और रानी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और उसकी हर बात को माना करते थे। वे उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करते थे। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपने खेलने के खिलौने से ऊब चुकी थी, इसलिए अब उसे कुछ और चाहिए था जिससे वह उसके साथ खेल सके। वो अपनी इस शिकायत को लेकर अपने पिताजी के पास गई। उनसे कहा, पिताजी, मेरे पास जितने भी खिलौने हैं मैं उन सब के साथ खेलकर ऊब चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नया और कीमती खिलौना दे जिसके साथ मैं खेल सकूं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि वह उसे क्या देंगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कीमती चीज देता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। यह बहुत ही कीमती है और मेरे लिए बहुत खास भी है। यह कहकर राजा अपने बिस्तर से उठे और अपनी अलमारी के पास जा पहुंचे। उस अलमारी में राजा के बहुत से कीमती चीजें रखी थी। वहीं से उन्होंने एक सोने की गेंद निकाला और उसे अपनी बेटी को दे दिया। अपनी बेटी को वह सोने की गेंद देते वक्त राजा ने उनसे कहा, बेटा, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि यह बहुत कीमती है। राजकुमारी बोली, ठीक है पिताजी, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा। राजकुमारी उस गेंद के साथ खेला करती थी। वह मोहल्लों में उस गेंद को लेकर घूमती रहती और घंटों खेलती। वह मोहल्लों में कई दिनों तक उनको लेकर खेलने लगी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि वह इस गेंद को बाहर ले जाएगी और खुली जगह पर खेलेगी। उसने वैसा ही किया। वो अपने गेंद को लेकर एक तालाब के पास खेलने लगी। तभी वह गेंद नीचे फेंकती, कभी वह ऊपर फेंकती। खेलते खेलते राजकुमारी ने सोचा, यह गेंद तो बहुत दूर तक फेंकी जाएगी। उसने जोर लगाकर गेंद को ऊपर की ओर फेंक दिया। इसके बाद वह गेंद नीचे आया और जमीन पर टकराकर तुरंत तालाब के अंदर चला गया। तालाब के अंदर उस गेंद को जाता देख वह उदास हो गई और वहां बैठकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि वह उस गेंद को तालाब से बाहर कैसे निकालेगी, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, इसलिए वह उदास होकर रोने लगी। जब राजकुमारी बैठे बैठे रो रही थी तभी उसके पास एक आवाज आई, चिंता मत करो राजकुमारी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह आवाज सुनकर राजकुमारी ने इधर उधर नजर घुमाया। आसपास देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह आवाज कहाँ से आ रही थी। इसके बाद तभी उसके पास एक मेढक आया और उसने कहा, यह मैं बोल रहा हूँ राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाए और चिंता न करें। राजकुमारी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उन्होंने पहली बार एक मेढक को बोलते हुए देखा, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी घबरा गई। फिर उन्होंने सोचा कि वह मेढक तो बहुत छोटा है, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उनका डर कम हुआ, उन्होंने मेढक से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेढक ने राजकुमारी के सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। बोला, राजकुमारी, आप देख सकती है कि मैं एक मेढक हूँ और मैं इस तालाब में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी जो गेंद वह इस तालाब के अंदर चली गई है, मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम मेरी गेंद बाहर निकाल सकते हो? राजकुमारी ने उस मेढक से पूछा। जी हाँ राजकुमारी, मैं उसे निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है तुम्हारी शर्त? राजकुमारी ने फिर पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त बनाए और अपने साथ मुझे मोहल्लों में ले चले। मैं आपके साथ वहाँ रहूंगा। मेढक की बात सुनकर राजकुमारी ने तुरंत हाँ कहा। राजकुमारी के हाँ कहते ही मेढक तालाब में कूद गया और सुनहरी गेंद लेकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी अपनी गेंद को पाकर बहुत खुश हुई और वह महल की ओर वापस जाने लगी। जब राजकुमारी महल में वापस जा रही थी तब मेढक ने आवाज लगाई, राजकुमारी, आप अपना वादा भूल रही है। वादे के मुताबिक आपको मुझे भी अंदर लेकर जाना होगा। यह सुनकर राजकुमारी ने उसे कहा, दूर हट जाओ गंदे मेढक, कौन तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा? क्या तुमने कभी खुद को देखा है गंदे मेढक?
राजकुमारी की यह बात सुनकर मेढक को बुरा लगा और वह वापस तालाब के अंदर चला गया। रात का समय हुआ और राजकुमारी, राजा और महारानी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी महल का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राजा ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया वह जाकर देखे कि दरवाजे पर कौन है। नौकरानी दरवाजे पर गई, उसने दरवाजा खोला। उसने दरवाजे पर मेढक को देखा जो उससे कह रहा था कि उसे राजकुमारी ने दावत पर बुलाया है। फिर वह नौकरानी राजकुमार के पास गई और उससे कहा कि क्या बताया था। राजकुमारी ने पूछा, बेटा क्या तुमने किसी को दावत पर बुलाया है? नहीं पिताजी, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, वह यहाँ बिना बुलाए ही आ गया है। ऐसा कहने के बाद राजकुमारी ने राजा को वह सारी बात बताई जो सुबह उसके साथ हुई। यह सब बात सुनकर राजा ने उससे कहा, बेटा अगर तुमने वादा किया था तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी ने नौकरानी से कहा कि वह उस मेढक को अंदर ले आए। मेढक अंदर आया और राजकुमारी की प्लेट से खाना खाने लगा। यह सब देखकर राजकुमारी गुस्सा हो गई, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही खाना खत्म हुआ तो वे दोनों राजकुमारी के कमरे में चले गए। मेढक को भी नींद आ रही थी। वह राजकुमारी के बिस्तर पर लेट गया और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी मैं आपके साथ बिस्तर पर सो रहा हूँ। मेढक की यह बात सुनकर राजकुमारी को और भी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उसने अपने पिताजी के चलते वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रही थी। गुस्सा होकर राजकुमारी मेढक के बाजू में बिस्तर पर सो गए। जैसे ही अगले दिन हुआ, मेढक ने चिल्लाकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी उठिए, सुबह हो गई। यह समय राजकुमारी का उठने का नहीं था, इसलिए वह राजकुमारी और गुस्सा हो गई। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी कि कैसे वह इस मेढक से छुटकारा पा सकती है। तभी मेढक राजकुमारी से कहा, मैं जानता हूँ आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। अगर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो आपको एक काम करना होगा। ऐसा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा जल्दी बताओ, राजकुमारी ने मेढक से पूछा। आपको मुझे एक किस करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर राजकुमारी ने गुस्से में मेढक से कहा, क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है, गंदे भद्दे मेढक कहीं के? मैं तुम्हें भला क्यों किस करूंगी? ठीक है, आप मत करिए, वैसे भी यहाँ पर मुझे बहुत मजा आ रहा है और फिर रोज सुबह आपको उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेढक ने कहा। मेढक की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी थोड़ी देर सोचने लगी और मेढक से छुटकारा पाना इसलिए उन्होंने बस एक छोटा सा किस करना पड़ेगा, इसलिए राजकुमारी किस करने को तैयार हो गई। राजकुमारी ने उससे कहा, अपने हाथ को उठाया, उसे एक किस की। मेढक ने किस करने के बाद अचानक एक सफेद रोशनी से पूरा कमरा भर गया। कमरे में इतनी रोशनी थी कि राजकुमारी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब कमरे की रोशनी गायब हुई तो वहां एक राजकुमार खड़ा था। यह देखकर राजकुमारी चौंक गई और उसके सामने खड़े व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और वो मेढक कहाँ गया? राजकुमारी की चिंता को दूर करने के लिए उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, चिंता मत करिए, वह मेढक मैं ही हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं दूर देश का एक राजकुमार हूँ और एक जादूगर ने मुझ पर एक जादू किया था, जिसके बाद मैं एक मेढक बन गया था। उस मेढक से वापस इंसान बनने के लिए मुझे एक राजकुमारी के साथ रात गुजारना था और उस राजकुमारी को मुझे किस करना था। जैसे ही आपने यह किया मैं फिर से इंसान बन गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे किस किया। ऐसा होने के बाद राजकुमारी उस राजकुमार को अपने माता पिता के पास ले गई और उसने सारी बात बताई। राजा और रानी ने उस राजकुमार की खातिरदारी करने को कहा। कुछ दिन बाद राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हो गए। तो ये रहा प्रिंसेस एंड द फ्रॉग स्टोरी। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक स्टोरी के साथ, तब तक बाय बाय।